नमस्कार दोस्तों, मैं आशुतोष कुमार पांडे आपका अपने YouTube चैनल पे स्वागत करता हूँ। आप सभी का प्यार और स्नेह सदैव बनाए रखें। तो आइए जानते हैं, आप सभी के लिए एक छोटा सा वीडियो और संदेश लेके आए हैं, जो कि इस बार गुरु पूर्णिमा कब और कैसे पड़ रहा है। तो आइए हम इस छोटा सा वीडियो में आप सभी के लिए बताने जा रहा हूँ। इस बार गुरु पूर्णिमा जो है, शुक्ल पक्ष में गुरु पूर्णिमा मनाई जाती हैं। तो आइए हम जानते हैं, इस बार जो गुरु पूर्णिमा है वो 21 जुलाई को गुरु पूर्णिमा है। गुरुरे ब्रह्मा गुरुरे विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु जो होते हैं वो हमारे जीवन का बहुत ही अनमोल शिक्षक के रूप में भी होते हैं। कई लोग ऋषियों के रूप में भी मानते हैं। तो गुरु जो होता है वो भगवानों से भी अनमोल होते हैं। इसीलिए हमें गुरुओं का सम्मान करना चाहिए, हमें गुरुओं को इज्जत करना चाहिए, क्योंकि हमारे श्री रामचंद्र जी भी थे, उनके भी महर्षि विश्वामित्र उनके गुरु थे, और हमारे श्री कृष्ण भगवान भी थे, उनके गुरु भी सांदीपनि जी थे। तो आइए हम जानते हैं कि गुरु को किस तरह हमें उनका सम्मान देना चाहिए, क्योंकि बिना गुरु के ये पूरा दुनिया अधूरी है। यदि गुरु ना हो तो समझिए ज़िंदगी व्यर्थ है। तो इसीलिए बिना गुरु का इस जीवन में सब कुछ अधूरा है। तो इसलिए जितना हो सके हमें गुरु का सेवा करना चाहिए। अपना अधिक से अधिक समय भी निकाल कर यदि समय मिलता है तो हमें गुरुओं को वो सम्मान देना चाहिए। जो भी हमारा समय मिले, 5 मिनट मिले, 10 मिनट मिले, इसलिए हमें गुरु को उतना सम्मान देना चाहिए जितना हो सके, क्योंकि भगवान से भी बढ़ के गुरुओं का सम्मान होना चाहिए। क्योंकि गुरु जो होते हैं वो भगवान से कहीं कम नहीं होते हैं। इसीलिए सदैव गुरु का हमें उतना रिस्पेक्ट करना चाहिए जितना हो सके। तो आइए जानते हैं कि गुरु पूर्णिमा क्यों मनाया जाता है। क्योंकि महर्षि जो वेद व्यास जी थे, वो उन्होंने 17 पुराणों की रचना की थी, और लास्ट में उनकी मन की भावना में ऐसा लगा कि हमने अपने जीवन में कुछ भी नहीं किया है, फिर भी उन्होंने श्रीमद् भागवत महापुराण का भी लेखक बने, और लास्ट में उन्होंने चारों वेदों के रचयिता बने। इसीलिए यह उनके रूप में गुरु पूर्णिमा मनाया जाता है। क्योंकि वेद व्यास जी कोई एक ऐसे मानव नहीं थे, वो भगवान के समान ही थे, और उन्हीं के रूप में हम लोग गुरु पूर्णिमा मनाते हैं। क्योंकि वो भगवान से कम उनको दर्जा नहीं दिया जाता था। मानव सभ्यता में उनको भगवान का ही रूप माना जाता था। इसीलिए हमें उस दिन हो सके तो पुराणों की, हो सके घर में हो तो पूजा करनी चाहिए। यदि हमारे पास वेद हो तो वेदों की भी पूजा करनी चाहिए। हमारे गुरु मिले तो उनका उस दिन पैर धोना चाहिए, उनकी अच्छी तरह आव भगत करनी चाहिए, जिससे हमें उनके समझना चाहिए कि हमारा दुनिया में कोई नहीं मिला, वो हमें गुरु मिला। इसीलिए हमका जितना हो सके उनका कदर करना चाहिए और उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। क्योंकि जीवन में सब कुछ मिल सकता है, उसी तरह हमारे गुरु भी जीवन में एक बार ही मिलते हैं। इसीलिए सदैव गुरुओं को आदर सम्मान करने से हमारी मनोबल शक्तियाँ बढ़ती हैं और हमारी बुराइयों का नाश होता है। तो आइए जानते हैं, और हमारे गुरु जो होते हैं वो जो भी सलाह देते हैं उनकी सभी बातों को ध्यान रखना चाहिए।
क्योंकि श्री रामचंद्र जी भी विश्वामित्र के हर एक बात को मानते थे। वैसे ही हमें गुरुओं की बात मानना चाहिए। गुरु हमें कितना भी दंडित करें, उनको कोई जवाब सवाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि गुरु गुरु होते हैं। और हमारे भगवान भी तमाम गुरुओं का बात को आदर से आमंत्रित करते थे, उनके बातों में विघ्न नहीं करते थे। एक बार वो जो सेवा दे देते थे, उनकी सेवा करना ही परमो धर्म थी। तो इसीलिए गुरुओं की कोई बात का अवहेलना नहीं करना चाहिए। तो आइए हम कुछ कुछ बातों को ध्यान रखते हुए, क्योंकि गुरु पूर्णिमा के दिन ही महर्षि वेद व्यास जी का जन्म हुआ था, तो आप सभी इस दिन मीठा भोजन भी कुछ बना सकते हैं। यदि आपको अच्छा लगे तो खीर भी बना सकते हैं, पूड़ी बना सकते हैं। मीठा भोजन में यदि हलवा हो सकता है तो वो भी आप बना सकते हैं। और अच्छा से भोजन बनाइए, खीर, दूध, मेवा, मलाई सब डाल के अच्छा खीर बनाइए, वो भी बहुत अच्छा रहता है। स्वादिष्ट बनाइए, क्योंकि उस दिन भगवान का मीठा भोजन भी बहुत प्रिय होते हैं। तो आप सभी को यदि हमारा यह वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइएगा। जय श्रीमन नारायण।